हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं समझता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल द बिग ड्रीम्स क्लासेस पर। आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल, क्लास 9th। हम फोकस करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स है क्या, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ क्या है और क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें कौन से रूल्स इम्प्लाइज होते हैं और कौन से रूल्स हमें क्लियर लर्न रखने हैं। तो चलिए, आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को काफ़ी ज़्यादा सराहा, उसके लिए थैंक यू। उम्मीद है कि आपकी आवश्यकताओं को, जो भी आपकी क्वेरीज है, उसको पूरा करने में हमारा ये चैनल, हमारा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो हमारे आने वाले अपडेटेड वीडियो का, वो आपको इजीली अवेलेबल हो सके। स्टैंडर्ड 9th में जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि 3 से 4 महीने का और आपके पास समय बचा हुआ है इस सेशन में, और हमारी कोशिश होगी कि इस 3 से 4 महीने में आपकी मैथमेटिक्स को लेकर के एक जो भी ओपिनियन है वो चेंज करने की कोशिश करें और आपको मैथमेटिक्स के जो टफनेस रही है उसको हम दूर करने की कोशिश। मोस्ट वेलकम ऑन द बिग ड्रीम्स क्लासेस ऑन टॉपिक क्वाड्रिलेटरल। लेट्स गो। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की हम प्रॉपर्टीज की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है कि पैरेललोग्राम है क्या। तो जनरली हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसको हमें प्रूफ करना है। मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके हर टॉपिक को, हर स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करने की ज़रूरत होती है, खासकर ज्योमेट्रिकल सेक्शन में। ज्योमेट्री के सेक्शन में हमें लगता है कि बहुत ज्योमेट्री इज सो हार्ड, बहुत टफ है, लेकिन डियर्स ज्योमेट्री से अच्छा कोई सिलेबस नहीं, क्योंकि जनरली इसमें आपके सारे क्वेश्चंस के टर्म्स, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके स्टेटमेंट और डायग्राम में ही छुपे होते हैं। बशर्ते छोटे छोटे रूल्स को हमें फॉलो करना होता है ताकि उस स्टेटमेंट्स को हम क्लियर कर सकें। तो हमारा जैसे कि टॉपिक है कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स का मतलब क्या हो गया? आमने सामने के साइड्स। आमने सामने के साइड्स का मतलब क्या है, क्वेश्चन से समझिए। अगर हमारा ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है एज ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स कह रहा है, तो हम देखेंगे कि ए बी और सी डी ये पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स है। और सेकंड साइड क्या है, ए डी क्या देखें तो हमारा बी सी। हमें इसको प्रूफ करना है कि ये इक्वल हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। बिना देरी किए सॉल्व करते हैं। गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी सी डी क्या है, इज अ क्वाड्रिलेटरल, राइट। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं तो आप ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। प्रूफ क्या करना है हमें? अपोजिट साइड्स अगर देंगे तो ए बी का अपोजिट साइड्स क्या है, ए बी के सामने क्या है, डी सी, ये इक्वल है। एंड ए डी का अपोजिट साइड्स क्या है, बी सी, ये इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया कि जनरली हमने पीछे इस चैप्टर्स में ट्राइंगल पढ़ा है, ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है। तो नॉर्मली हमने क्या किया कि एक इसका डायगोनल ले लिया। ए सी क्या है, डायगोनल। हमने कंस्ट्रक्ट किया मिट ए एंड बी, ए और सी, ए एंड सी को हमने मीट किया। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस
क्या पता चल रहा है हमें? AC इज अ डायगोनल, AC आपका डायगोनल है। अब ये डायगोनल हमारा क्या किया कि ये इस पूरे पैरेललोग्राम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? तो अब ये दो पार्ट हमारे क्या हो गए? अब आप इसको तोड़िए डायग्राम को। एक आपका डायग्राम ये हुआ, दूसरा डायग्राम आपका ये हुआ। इसका नाम हो गया आपको ADC और इसका नाम हो गया ABC। यानी इस ट्रायंगुलर साइड को हम क्या करते हैं? ट्रायंगल। तो अब हमने लिया इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। अब अगर हम देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल में हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमें क्या देखना है? सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा इक्वल क्या है। अगर हम कॉन्ग्रुएंसी की अगर हम पार्ट पढ़ें, कॉन्ग्रुएंसी है क्या? तो एक ट्रायंगल के दो पार्ट्स हम लेते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम 3 चीजें चाहिए। 3 क्या? तो सपोज आपने 2 साइड ले लिया, एक एंगल ले लिया, तो हमें क्या मिला? फाइंड क्या किए हम? यहां लिख रहे हैं टू फाइंड। हमें ये फाइंड करना है और एक तरफ हम देखेंगे टू प्रूफ क्या करना है। तो 2 साइड हमने ले लिया और एक एंगल ले लिया, हमें मिल क्या गया? साइड एंगल, ये साइड एंगल साइड। तो हमारे पास बचा हुआ पार्ट क्या है? एक साइड बच गया क्योंकि 2 साइड आ गया, एक साइड हो, 2 एंगल बच गया। यानी हमें ये 3 चीजें तो पता लग गई, हमें ये 3 टॉपिक प्रूफ करने हैं। अगर हमने एक साइड और 2 एंगल लिया, एंगल साइड या साइड एंगल, तो हमारे पास क्या बच गया प्रूफ करने के लिए? एक साइड हमने क्वेश्चन से ले लिया, तो हमारे पास क्या बच गया? 2 साइड बच गए और 2 एंगल हमें मिल गया है, तो क्या बच गया? एक एंगल। टोटल 3 और 3, टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड 3 एंगल। वर्टेक्स हमें देखना नहीं है कॉन्ग्रुएंसी में। तो कहने का मतलब कि हमें सिर्फ ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ये वाला पर्सन हमें फाइंड करना है क्वेश्चन का। और इसके लिए हमें डायरेक्टली जब ये अगर हमें मिल जाता है, 3 चीजें मिल जाती है 2 ट्राइंगल्स में, तो उससे कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है। और उसके बाद हम क्या करते हैं? बाई CPCT। कुछ नहीं करना है इसके लिए अलग से। CPCT मीन्स कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब एज ए सिमिलर की तरफ हम चलेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले तो हमें इस पर वर्क करना है कि हमें ये 3 चीजें क्या मिल रही है। तो अब इस डायग्राम को देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है। इसमें हमें एक नाम तो ये मिल गया, दोनों में है ये साइड, AC साइड दोनों डायग्राम में है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसका AC इक्वल टू इसका AC, और लिखेंगे स्टेटमेंट में क्या हुआ हमारा, ये कॉमन है। कॉमन भी कर सकते हैं और इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं पैरेललोग्राम। क्या पढ़ रहे हैं? पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेलल है तो ये क्या हो गया? आपको ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। कॉमन एंड ट्रांसवर्सल। एक मिल गया। अब 2 चीजें हमें देखनी है। अगर कोई 2 पैरेलल लाइन्स है और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो हमें ये जो कॉर्नर में एंगल मिलते हैं इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल्स।
तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, पेयर मीन्स ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर इस तरीके से हम देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये एंगल, यानी पहले हम लिखे ए डी सी, तो हमें ये एंगल, यानी एंगल को हमेशा मिडिल पॉइंट पर लिखते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डी ए सी लिख सकते हैं या सी ए डी लिख सकते हैं। तो हमने लिया एंगल डी ए सी इक्वल टू, अब इस ट्राइंगल में देखें ए बी सी में हमें ये सी एंगल दिखाई पड़ रहा है एक दूसरे से कॉर्नर से, तो हम इसको क्या लिखें, जब इसको हमने यहाँ से शुरुआत किया डी ए सी, तो इसको भी ऐसे ही डिनोट करेंगे बी सी ए इक्वल टू एंगल बी सी ए। और इसका स्टेटमेंट क्या हुआ बच्चों, ये है पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों ही अल्टरनेट एंगल है। अब हम देख रहे हैं कि आगे एंगल बी ए सी, पहले डी क्या है, ए डी सी, तो अब इसका यहाँ का एंगल, जब ये दोनों कर्व क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, तो इसका नाम हो गया डी सी ए, डी सी ए, तो ये क्या बना, बी ए सी। हमने लिया एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये भी क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। अब देखें तीन चीजें हमें मिल गई, क्या मिले, दो एंगल मिल गए, एक साइड मिल गया, तो हम प्रॉपर्टीज क्या अप्लाई कर देंगे, बाय एंगल एंगल साइड, बाय एंगल एंगल साइड, नाम हमने रख दिया ट्राइंगल ए डी सी, कॉन्ग्रेचुएंट है ट्राइंगल ए बी सी। अब ये कॉन्ग्रेचुएंट हो गया, तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड उठाएंगे। हेंस अब इसका, अब ये सेम कॉमन है तो इक्वल है, ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या बन गया, डी सी। नाम में भी देख लें, हम नाम में भी देख सकते हैं। अब ए डी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए डी क्या है, ए डी, ए डी, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या बना इसका, बी सी, ए डी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी एंड सेकेंड क्या हुआ, ए डी इक्वल टू बी सी, तो डी सी इक्वल टू ए बी, डी सी इक्वल टू ए बी। अब डी सी इक्वल टू ए बी, तो हमारा ये क्या हो गया, इसको हम डिनोट कर देंगे बाय सी पी सी टी, बस कुछ नहीं करना, दैट्स ऑल। तो ये रहा आपका अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, एक प्रॉपर्टीज हो गई आपकी, अपोजिट साइड्स देखने थे। क्लियर। अब सेम कंडीशन आगे देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टीज। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है इसका, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसका मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, अपोजिट एंगल्स क्या हुआ, ए का अपोजिट एंगल्स एंगल। नाउ अब हम लोग देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टीज, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं बच्चों, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। हमने क्या किया इसके लिए, जनरली अगर हम देखें कि अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में हमें पता होता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। हमें यहाँ पर अब अपोजिट साइड्स, जैसा कि हमने अभी फर्स्ट प्रॉपर्टीज में हमने प्रूफ किया था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो वहां पर हमने क्या यूज किया था, एंगल्स
एंगल्स यूज किया था कॉन्ग्रेचुएंट शो करने के लिए। हमें शो करना है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, शो करना है बच्चों। इसमें हम क्या यूज करेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल कन्वर्ज, कोई टेंशन नहीं। तो लाइक्स अब हमने देखा, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर? हमने ड्रॉ किया कि इसमें ड्रॉ किया डायगोनल्स, ड्रॉ और डायगोनल्स AC। अब हमने AC एक डायगोनल ड्रॉ किया तो हमारा ये पैरेललोग्राम किस में बट गया, दो ट्राइंगल में बट गया। एक ट्राइंगल 1, सेकंड हो गया ये ट्राइंगल 2। अब हमें देखना है दोनों ट्राइंगल के 3 पार्ट्स हो गए। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है हमें अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो अपोजिट एंगल्स क्या है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल D। ये हमें इक्वल प्रूफ करना है। ये हमारा क्वेश्चन था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, प्रूफ करें एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया डायगोनल AC। अब AC डायगोनल लिया तो हमारा ये पैरेललोग्राम क्या हो गया, दो ट्राइंगल में बट गया। अब ट्राइंगल फर्स्ट का नाम क्या है, ट्राइंगल ADC। अब यहां से सोल्व करेंगे, प्रूफ देंगे इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ADC हो गया ABC, ट्राइंगल ABC। अब हम देख रहे हैं यहां पर दोनों ही ट्राइंगल में हम क्या ले सकते हैं, AD इक्वल टू CB, AD इक्वल टू CB क्या है ये, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सेकंड हमने क्या ले लिया इसमें, DC इक्वल टू AB क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और थर्ड हम या तो कॉमन ले ले तो साइड साइड हो जाएगा, या पैरेललोग्राम है तो हमने एक एंगल इक्वल कर लिया, एंगल DAC, एंगल DAC इक्वल टू एंगल BC। किससे, अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। दो साइड के इक्वल हो गया, एक एंगल हमें मिल गया इसमें। कारण क्या, ये एंगल इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि ये पैरेलल है। ये पैरेलल है तो ये AC क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसके कॉर्नर टू कॉर्नर जो होता है वो अल्टरनेट एंगल होता है। इसका अल्टरनेट एंगल ये हो गया, इसका अल्टरनेट एंगल ये हो गया। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो हम लिख सकते हैं बाई साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल से हम प्रूफ कर दिए। इस प्रॉपर्टी से क्या हो गया आपका, ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रेचुएंट हो गया ट्राइंगल ABC का।
अब कॉन्ग्रेचुएंट हो गया तो ये दिख रहा है, ये हमने लिया अल्टरनेट एंगल, हमारा ये भी अल्टरनेट एंगल है, तो ये दो एंगल इसके निकल गए। अब हमारे पास क्या बच गया, ये एंगल और ये एंगल। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, हेंस एंगल बी इक्वल टू एंगल डी किससे, बाय सी पी सी, यानी बाय corresponding part of congruent triangle, corresponding part of congruent triangle। तो इससे हमारा क्या हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये प्रूव हो गया ना। अगर हम आगे देखते हैं कि हमारा क्या एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इक्वल टू क्या है, एंगल बी सी है, अल्टरनेट एंगल था, इक्वेशन फर्स्ट ले लिए, किससे हुआ ये, अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली हम क्या कर लेंगे इसमें, एंगल बी ए सी मतलब किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी सी ए, डी सी ए इक्वल टू, इसका नाम क्या हो गया आपको, बी ए सी, बी ए सी, ये सेकंड हो गया, ये भी अल्टरनेट एंगल हो गया। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों ऐड कर दिए तो हम क्या देख रहे हैं, डी ए सी कहाँ है हमारा, डी ए सी ये एंगल हो गया, और डी सी ए यानी लेफ्ट डी ए सी, और सेकंड क्या है हमारा, इक्वल है इसमें, हाँ जी, तो डी ए सी और हमारा क्या है ये बी ए सी, इन दोनों पार्ट को हमने ले लिया यहाँ, डी ए सी और बी ए सी, तो ये किसके इक्वल है, बीएसी किसके इक्वल है, बीसी है। इन दोनों को ऐड करने से हमारा एंगल ए मिल रहा है, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, कहने का मतलब डी ए सी एंगल बी ए सी और प्लस बी ए सी, बी ए सी। अब डी ए सी किसके इक्वल है, डी ए सी यानी ये एंगल किसके इक्वल है, बी सी ए के, बी ए सी किसके इक्वल है, एंगल बी सी ए, और सेकंड हमने लिया बी ए सी, बी ए सी किसके इक्वल है, डी ए सी के, बी ए सी, बी ए सी किसके इक्वल है, बी ए सी, यानी ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये क्या बन गया, डी सी ए, यहां लिखे एंगल डी सी। अब देखें यहाँ डी ए सी और बी ए सी, इन दोनों को अगर हमने एक साथ ऐड कर दिया तो इधर का पार्ट क्या हो गया हमारा, बी सी ए यानी ये पार्ट, और डी सी ए ये पार्ट, इन दोनों को ऐड कर दिए तो हमारा ये क्या बन गया, एंगल ए बन गया। एंगल ए इक्वल टू, ये दोनों ऐड करके क्या बन गया, एंगल सी, ये भी प्रूव हो गया। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, सेकेंडली कुछ नहीं करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम आगे देखते हैं इसको दूसरे तरीके से, आगे देखते हैं इसको कैसे करें। अब फिर से इन दोनों ट्राइंगल में सेकेंड मेथड, अल्टरनेट मेथड, ए डी सी, ये क्या है, आप अल्टरनेट कर दिए, थोड़ा सा चेंज कर दिए सोल्व करने में। तो अब हमने क्या प्रूफ किया इसमें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ए डी सी का एंगल 1 इक्वल टू इसका एंगल 4,
किससे हुआ ये? अल्टरनेट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ये भी क्या है आपका? अल्टरनेट एंगल। और हम देख लिए इसमें AC दोनों तरफ है, क्या ये कॉमन? तो क्या है रूल्स बना इसका? कौन सा क्राइटेरिया हुआ कॉन्ग्रेचुलेशन का? तो दो एंगल एक साइड बाय एंगल एंगल साइड, क्या हुआ? ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रेचुएंट हो गया आपका ट्राइंगल ABC। एक क्या हो गया आपको? क्या हो गया इसमें? एंगल B इक्वल टू एंगल D बाई CPCT। तो फर्स्ट में किए थे, प्रूव्ड हो गया। अब देखिए लास्ट प्रूफ में हमने किया था दो साइड और एक एंगल लेकर। यहां हमने क्या प्रूफ किया? दो एंगल और एक साइड लेकर। अब दो एंगल से भी प्रूफ हो गया। सेकेंड थिंग, अगर एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 2 नाउ हम ले लिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन फर्स्ट ले लिए। अभी हमने यहाँ ऊपर दिखाया है इसको अल्टरनेट एंगल। और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 ले लिया सेकेंड से अल्टरनेट एंगल। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए यहाँ भी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 1 और 2 को अगर हमने ऐड कर दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और इधर क्या हो गया आपको? एंगल 4 प्लस एंगल 3। अब 1 और 2 मिलकर के हमारा क्या हो गया? एंगल A इक्वल टू एंगल C। प्रूव्ड हो गया। तो ये मेंशन नहीं कि हम किस तरीके से करें, इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसको सोल्व करने के लिए कितने प्रिपेयर हैं, उसके टॉपिक्स के बारे में समझने में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझने में। अगर हमारे कॉन्ग्रुएंसी की पूरी प्रॉपर्टीज क्लियर है, लाइक साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, RHS is not a right hand side, right angle triangle 90 degree, hypotenuse, longest side and side any one side, perpendicular या बेस। ये किस में होता है? ये जनरली राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में। तो अगर हमें ये प्रॉपर्टीज क्लियर, तीन चीजें फाइंड करनी है, बाकी तीन जो इसके कंपोनेंट हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से हमें सोल्व करना है। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टीज पढ़ना है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो डायगोनल्स हैं इसके ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स अगर डायगोनल की बात करें AC और BD, ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब यहां पर हम देख लिए, सोल्व कर रहे हैं। गिवन ABCD is a parallelogram, right? ABCD is a parallelogram and प्रूफ क्या करना है हमें? तो प्रूफ करना है डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी अगर ये O पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो कहने का मतलब हमें प्रूफ क्या करना है? ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। मीन्स क्या हुआ? टू प्रूफ OA इक्वल टू OC and OB इक्वल टू
ओ डी। बाइसेक्ट का मीन्स क्या होता है? देखिए, इंटरसेक्ट होता है काटना, वो किसी भी पॉइंट पर काट सकता है, इसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग, यहाँ काट रहा है। लेकिन अगर इक्वली पार्ट है, यानी ये इक्वल है यहाँ पर, तो इसको हम कहते हैं बाइसेक्ट। बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्ट मीन्स होता है इक्वल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इनटू टू इक्वल पार्ट्स। चले, तो अब हम देख लेते हैं इसमें कि कैसे प्रूफ करना है। अब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? ये साइड के इक्वल प्रूफ करना है, ये साइड के इक्वल। तो हमारे पास जो डायग्राम बन रहा है वो डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है, यानी हम ये ट्राइंगल ले लिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसे हम ये ट्राइंगल ले लिए और ये ट्राइंगल ले लिए। ये दो ट्राइंगल ले लिए। अब हम चेक कर सकते हैं इसमें क्या क्या मिल रहा है हमें कॉन्ग्रेचुएंसी के हिसाब से। अगर तो देखिए, पैरेललोग्राम में हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई किया, अपोजिट साइड्स इक्वल, ये इसके अपोजिट साइड्स हो गए। एक हमने पढ़ा इसमें लाइन्स एंड एंगल्स में वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सेकंड ये हो गया आपको। और अगर थर्ड की बात करें तो सपोज हमने ये एंगल और ये एंगल ले ली, तीन चीजें मिल गई। क्लियर? अपोजिट साइड्स इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तीन पार्ट मिल गए हमें। अगर हम ये तीन पार्ट मिल गए तो हमें प्रूफ, दो चीजें और क्या बच गई? अब ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया और ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, प्रूफ हो गया। तो सिमिलरली इसको लिखेंगे कैसे? सॉल्यूशन लेते हैं इसका। क्या कह रहा है? हम दो ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, ये दोनों ट्राइंगल लिए। इसमें हमें अपोजिट साइड्स दिख रहा है, इसका AD और इसका सेकंड का BC। ये क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ a parallelogram are equal. Second, angle AOD equal to angle BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल। और एक हमने ले लिया DAC, एंगल DAC, सॉरी DAO इक्वल टू BCO। ये किससे हुआ? अल्टरनेट एंगल। तो हमें क्या मिला इसमें? ये साइड है, ये एंगल है, ये एंगल है। तो हमें कौन सी प्रॉपर्टीज लगानी? दो एंगल और एक साइड। तो हमने क्या नोट किया? बाय एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड से हमें क्या मिल गया? ट्राइंगल AOD इक्वल टू ट्राइंगल, कॉन्ग्रेचुएंस है, ट्राइंगल BOC। अब अगर ये प्रूव हो गया कि कॉन्ग्रेचुएंट है तो ये साइड इसका हो गया, तो हमने क्या लिया इसमें? हेंस OA इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD, इससे बाय CPC प्रूव्ड हो गया। तो ये रहा हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। सेम रिवर्स हो जाएगा
रिवर्स आप लोगों को करना है, प्रैक्टिस करनी है। नहीं होता है तो प्लीज़ आप कमेंट में डालें, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। बट कोशिश करनी है आपको इन 3 प्रॉपर्टीज से। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और थर्ड प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये हैं इसके इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम के और भी पार्ट्स हैं, लाइक्स रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस है, ये सारे क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स हैं। इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको नीड होती है तो इसकी प्रॉपर्टीज को भी लेकर आएंगे। बशर्ते अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, मोस्ट वेलकम। प्लीज़ आप इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की, अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके फ़ोन पर या आपके सिस्टम पर, आपके पीसी पर अवेलेबल हो सके। थैंक्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। बेस्ट ऑफ लक।